नए वित्तीय वर्ष से आधार कार्ड के आवेदन को लेकर आपका तरीका आपका बदलने वाला है, जहां पर आपका सरकार के द्वारा इसको लेकर आपका अपडेट जारी कर दिया गया है। डायरेक्ट कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे आपका नए नियम। आवेदन करते समय अब आपको कई नए दस्तावेज भी आपका लगाने होंगे, जहां पहले आपका कोई दस्तावेज का जरूरत नहीं था आधार कार्ड को बनाने के लिए, और इसी को लेके अब आपका बदलाव आया है और अब आपको यहाँ पर नए नए दस्तावेज लगाने होंगे। कौन कौन से दस्तावेज लगाने होंगे? डायरेक्ट यहाँ से देख रहे हैं बदलाव, आधार कार्ड से नाम ना मिलने पर आपका पैन कार्ड भी क्या है ना आपका खारिज हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा नए वित्तीय वर्ष से आधार कार्ड के आवेदन को लेकर आपका प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, जहां पर अब आपको इसमें आवेदन के लिए नए नए दस्तावेज देने होंगे। इसके साथ ही जितने भी आपका पुराना आधार कार्ड है उसको आपका अपडेट कराने होंगे, और सरकार के द्वारा इसी को लेकर आपका 6 नियम लागू किए गए हैं जो आपका 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं। तो ऐसे में वो क्या क्या नियम है, किस तरीका से आपको नया नया दस्तावेज देने होंगे, और इससे जुड़ी जो सेवाएं हैं आपका भारत सरकार में आज जितने भी आप सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, चाहे वो आपका राशन कार्ड का हो, चाहे आपका पीएम किसान सम्मान निधि का हो, उज्ज्वला योजना हो, चाहे आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन उठा रहे हैं, हर एक के लिए आपका आधार कार्ड अनिवार्य है। ऐसे में अगर आप इसको अपडेट नहीं करवाते हैं तो यह आपका सारी सेवाएं आपका रुक जाएगा और फिर बाद में इसका आप लाभ नहीं ले पाएंगे। तो क्या क्या आपका सरकार के द्वारा यह महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है जो आपका 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं। अगर आप देखिएगा आधार कार्ड को लेकर आपका जो गाइडलाइन, तो यहां पर आपका कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको देखने को मिलेगा। और इस अपडेट में आपका सुरक्षित डाटा से लेके ऑनलाइन सेवा, पता अपडेट, नाम या लिंक का आपका सुधार, आयु दस्तावेज और आपका निजता का सुरक्षा, ये आपका कुछ नए अपडेट्स हैं जो सरकार के द्वारा आधार कार्ड में आपका बदलाव किए जा रहे हैं। और इसको लेके आपका निःशुल्क आपका गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिसको आपको समय सीमा के अंदर अपडेट कराना अनिवार्य है। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी सेवाओं का लाभ आपको मिलता रहे तो ध्यान से इसको आप लोग देखिएगा और जल्द से जल्द आपको अपडेट करवाने हैं। और इस तारीख का भी बताएंगे कि वो आखिर कब तक आपको अपडेट करवाना अनिवार्य है, कौन कौन सा दस्तावेज देना पड़ेगा, ये सारी जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो बात हो रही है आपका आधार 2.0, जहां पर 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा है आधार कार्ड को लेकर आपका 6 नियम। कौन कौन सा यह नियम है और यह आदमी के जीवन को कैसे आपका प्रभावित करेगा। अगर बात करते हैं आपके बैंक खाते को लेकर, पेंशन है, पहचान है, सुरक्षा है, क्या क्या इसमें आपका बदलाव आया है और इसके लिए आपको कहां जाना होगा, कितना रुपया पैसा खर्चा होगा और कब तक ये आपको करवाना अनिवार्य है, हर एक जानकारी को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि अगर आप इसको नहीं करवाते हैं, जो भी आपका अपडेट्स सरकार के द्वारा लाए गए हैं, अगर आप इसको नहीं करवाते हैं तो इससे आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप देखिएगा इसको लेके, तो अगर कोई आदमी पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उसका पेंशन रुक सकता है, आपका बंद हो सकता है, जो भी राशि उसको मिल रहा है। और ये किसी एक राज्य के लिए नहीं है, चाहे आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र हैं, हर एक राज्यों में ये आपका लागू होने जा रहा है। तो ऐसे में ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आपका क्या क्या सेवाएं यहां से आपका रुक सकता है, अगर आप इसको आप ध्यानपूर्वक नहीं देख रहे हैं तो। इसके अलावा अगर बात करते हैं, बैंक खाता आपका फ्रीज हो सकता है। साथ ही जो भी सरकारी योजना का जो आप लाभ ले रहे हैं, चाहे वो आपका उज्ज्वला योजना हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, या फिर आपका आयुष्मान कार्ड को लेके हो, हर एक सेवाएं आपका रुक जाएगा। लेकिन अगर आप इस अपडेट्स को पूरा करवाते हैं तो सरकार के द्वारा मूलभूत आपका सुविधाओं के साथ साथ कुछ नए सेवाओं में भी आपको वृद्धि किया जा रहा है, जहां पर आपको निर्बाध बैंकिंग और लोन के सेवा दिया जा रहा है, सुरक्षित डिजिटल आपका पहचान दिया जा रहा है, और इसके साथ ही सभी योजनाओं का आपका निरंतरता जो है आपका वो लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो कौन कौन सा वो नियम है, यहां से हम लोग अब एक एक के बारे में बात करने जा रहे हैं। एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा, कहीं पर भी अगर आप लोग को कुछ डाउट लग रहा है तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताने का काम कीजिएगा। सबसे पहले हो रहा है कि लंबी लाइनें जो है आपका, ये आपका खत्म होने वाली है।
घर बैठे आपका जीरो विजिट पर क्या आना अपडेट्स है। क्या कहता है आपका जीरो विजिट? अगर हम इसको लेके बात करें तो कह रहा है कि आपका नया UIDAI जो मोबाइल ऐप है, अब आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। जितना भी आप अपडेट आपको करवाना है, आप इसको घर बैठे कर सकते हैं। आपको पता होगा जब ये आधार आपका बन रहा था तो आपको अपने शहर से छोड़ के दूसरे शहर में क्या है ना जाके इसको बनवाना पड़ रहा था, क्योंकि यह सुविधा आपका हर एक शहर में उपलब्ध नहीं थी। लेकिन अब यह सुविधा आपका घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। वो भी इनका अपना एक नया जो आपका ऐप आया है UIDAI मोबाइल ऐप। इसके साथ ही यहां पर आपको फेस ऑथेंटिकेशन और OTP सुरक्षित तरीके से आपका मोबाइल नंबर और आपका अन्य जानकारी घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ही बुजुर्गों और आपका दूर दराज के गांवों में रहने के लिए आपका ये जो सुविधा है, घर बैठे आपका अधिकारी आपको करके जाएंगे, जहां से आपके एक भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। तो यह जो सारा अपडेट है आपको उसके लेके कोई परेशान नहीं होना है। इन सारा प्रोसेस को आप घर बैठे अपने ही मोबाइल पर आप इसको कर सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी का। तो क्या क्या अपडेट्स आपको करवाने हैं ध्यान से देखिए। पहला आपका 10 साल से पुराने आधार कार्ड के लिए अनिवार्य अपडेट है। जिनका आपका 10 साल हो गया है उनके लिए आपका क्या क्या महत्वपूर्ण है, सबसे पहला ध्यान दीजिएगा। जितने भी लोगों का आपका 10 साल पुराना आपका आधार कार्ड है, उसको आपका पहचान और आपका पते का नए दस्तावेज आपको जमा करने होंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग को, जिसका भी आपका आधार कार्ड 10 साल से पुराना हो गया है, उसका अपना पहचान को लेके और अपना पता को लेके आपको नए दस्तावेज आपको जमा करने हैं, ताकि ये क्या है ना फिर से डाटा वेरीफाई हो सके कि ना आप जो है वो ऑथेंटिक है और आपका डाटा सही है। इसके साथ ही और इसका जो आपका तारीख है वो आपका 14 जून आपका 2026 तक पूरा आपको करवाना है, नहीं तो इसके बाद परेशानी आपका बढ़ सकता है। तो पिछले 10 सालों में जो बदले हुए आपका घर और पते हैं, डाटा को सटीक बनाइए। अस्थायी आपका क्या है ना निवास बना के अब उस डाटा को क्या है सामने देना है, प्रस्तुत करना, और उसको लेकर क्या है ना आपको अपडेट कराना है। ये आपका पहला अपडेट है, और जितने भी आपका 10 साल या उससे पुराना है सभी के लिए ये क्या है आपका अनिवार्य है। वही अगर हम लोग बात करते हैं इसका आपका दूसरा नियम को लेके आपका, तो यहां पर आपका जन्म तिथि को बदलने को लेके आपका एक बड़ा नियम आया है। जैसे कि अगर बात करते हैं कोई भी आपका मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर वो अपने एज के अनुसार से उसमें आपका बदलाव करवाता है कि ना जो मैट्रिक है वो हमारा क्या है ना 14 साल में हो जाए, आपका 15 साल में हो जाए। इसको लेकर क्या है ना उसमें बदलाव लाते हैं। तो इस बदलाव को लेकर आपका क्या है, कितना बदलाव करवाना है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको अगर बदलाव करना है तो कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, आपका पासपोर्ट लगेगा, और मान्यता प्राप्त बोर्ड का आपका सर्टिफिकेट, जहां पर आपका 10वीं की मार्कशीट क्या है ना आपका अनिवार्य है। तो अगर आप करवाना चाहते हैं भविष्य में अपना क्या है ना जन्म तिथि अगर बदलवाना चाह रहे हैं तो ये आपका दस्तावेज यहां से आपको देने होंगे। अगर आप यहां पर बिना पुख्ता सबूत के कोई भी बदलाव अगर करवाना चाह रहे हैं तो ये आपका अमान्य हो जाएगा, ये आपका चालू नहीं होगा और वो बदलाव आपका नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो फर्जी अपडेट है पूरी तरह से इस पर क्या आपका रोक लगा दिया गया है। यहां पर अगर आप देखिएगा तो अक्सर ये बच्चे लोग यहां पर करवाते हैं, बड़े लोगों में ये परेशानी नहीं है, लेकिन बच्चे लोग इसको आपका करवाता है। और ये चीजों को आपको ध्यान रखना है कि अगर उसके पास 10वीं का मार्कशीट नहीं है तो वो आपका स्कूल से वेरीफाई होता है, उसके लिए आपका अलग से फॉर्म लगता है। तो यहां पर अगर आप इसको लेके देखिएगा तो इस सजग है सरकार, इसमें आपका बदलाव लाया है और हर एक को वो आपका मानना है। अगला कर आपका आधार अपडेट की तय सीमा सोच समझकर आपको बदलना है, ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले कह रहा है आपका नाम। अब हर बार नाम को आप नहीं बदल सकते हैं, अपना सरनेम को नहीं चेंज कर सकते हैं। पूरा जीवन में आपको सिर्फ और सिर्फ आपका 2 बार इसको चेंज कर सकते हैं, याद रखिएगा, मैक्सिमम आपका 2 बार। वही अगर बात करते हैं आपका जन्म तिथि और जेंडर को लेके, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है ना 1 बार आपका बदलाव होगा, 1 बार। नाम आपका 2 बार बदलेगा और जेंडर आपका 1 बार। इसके साथ ही अगर बात करते पता है, मोबाइल है, ईमेल है या फोटो, ये आप जितना बार चाहिएगा उतना बार आपका बदल सकता है। तो इस बदलाव के लेके आपका भी अपडेट है, जहां पर नाम को आप 2 बार बदल सकते हैं, जन्म तिथि को अब या जेंडर को आप 1 बार, और वही अगर बात करते हैं
पता है, मोबाइल है, ईमेल और फोटो, ये आप जितना बार चाहें उतना बार आप कर सकते हैं। अगला आपका है कि नया डिजिटल फॉर्मेट और क्यूआर कोड सुरक्षा। आपका आधार कार्ड का जो फॉर्मेट है उसमें भी आपका क्या है ना बदलाव आ गया है। अब ये आपको क्या है ना अलग रंग से दिखेगा, अलग ढंग से दिखेगा। पूरा का पूरा पता पहले क्या है, आधार कार्ड पर आपका अंकित होता था, जो आपका किसी भी आदमी के लिए ट्रैक करना बेहद ही आसान होता था, उसका मिसयूज करना क्या है ना बहुत आसान था। तो ऐसे में सरकार के द्वारा एक कदम आपका और लिया गया है, और वो क्या है कि अब आपका आधार पर आपका सिर्फ फोटो और क्यूआर दिखेगा, बाकी आपको कोई डाटा यहां से नहीं दिखेगा। अब जिसको भी उस डाटा को एक्सेस करना है तो वो आप अपना क्यूआर से क्या ना इसको एक्सेस कर सकता है। अगर आप देखिएगा होटल या अस्पतालों में फोटोकॉपी देने पर डाटा का क्या है, चोरी का डर रहता था, वो कहीं पर आपका मिसयूज कर सकता था। कार्ड से आपका पता और जन्म तिथि अब क्या आपका हटा दिया जा रहा है। सारा जानकारी सिर्फ स्कैन करने पर सिक्योर क्यूआर कोड से ही क्या है ना आपका मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो उसको क्यूआर कोड से स्कैन कीजिए, इसके अलावा यहां से आपको डाटा कुछ नहीं मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण आपका 1 अप्रैल से पैन कार्ड को लेकर आपका सख्त नियम। क्या कहा है कि पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड के अलावा जन्म तिथि का क्या आना अलग से आपको प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। आवेदन में आपका नाम के आधार से 100% मैच होने पर ही क्या है ना आपका वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो क्या है ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और इससे जुड़ी जितनी भी आपको सेवाएं हैं आधार और पैन से, वो सब आपका बाधित हो जाएगा। इसके साथ जो भी आपका पुराने फॉर्म है 1 अप्रैल के बाद क्या है ना नए जो आपका तरीका आया है, इससे क्या है पुराने फॉर्म आपका क्या है अब मान्य नहीं होगा। अब नया फॉर्म आ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग क्या है ये आपका भरा जाएगा। तो तैयार हो जाइए इन सारे अपडेट्स के साथ में कि कैसे अब आपका 1 अप्रैल से ये नया आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा। और इसके लेके जो भी आपका सरकार के द्वारा जो बदलाव लाए गए हैं हर एक लोग के लिए मानना आपका क्या बेहद ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी जो सरकारी आपका लाभ है वो आपको मिलता रहे, तो यहां से आज के इस अपडेट में हम लोग ने क्या क्या बात किए हैं कि आपको अब आपका सेंटर का चक्कर नहीं लगाना है। किसी भी अपडेट को आप अपने घर बैठे आप कर सकते हैं। सारा जो जानकारी है आपका जो आधार का वो आपका क्यूआर में छिपा हुआ रहेगा। पैन कार्ड को अप्लाई के लिए आपको नए नए दस्तावेज देने पड़ेंगे। यहां पर आपको जन्म को सिद्ध करने के लिए उसके लिए आपको नए आपका क्या ना प्रमाण पत्र देने होंगे। तो जल्द से जल्द इस अपडेट्स को आप लोग पूरा कीजिए और जो भी सरकारी योजना है उसका लाभ आप लोग लेते रहिए। जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच से ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ इसी तरह से। जय हिंद, धन्यवाद।